समुद्र मंथन करवाते हैं। जिस समुद्र के मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। भगवत प्रेमियों, शृणुतात महाप्राज्ञा शिवलीला महाद्भुतम यच्छ्रुत्वा श्रद्धया भक्तो योगीनाम गतिमाप्नुयात्। हे ऋषियों, समुद्र मंथन किस प्रकार से हुआ मैं तुम्हें यह भी बताता हूं। दुनिया में भगवत प्रेमियों बड़े सारे काम होते हैं, लेकिन समुद्र मंथन क्या हुआ, इसके अनेक कारण हैं। उसमें से एक कारण यह है कि एक बार जैसे दुनिया में लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं ना, 25वीं शादी की सालगिरह तो कुछ ठीक ठाक मनाई जाती है, और किसी की 50वीं शादी की सालगिरह आ जाए फिर तो कहना ही क्या। जब 50वीं शादी की सालगिरह आती है या उससे आगे की आती है, तब पोता पोती दादा दादी को सुंदर दुल्हन दुल्हन की तरह सजाते हैं। दादा दादी के मुख में दांत नहीं होते, और पोते कहते हैं दादा माला पहनाओ। बोलो राधे राधे। कितना आनंद होता है, वो दृश्य कितना अच्छा होता है। और दादा दादी माला पहनाते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। शायद उनको वह समय याद आ जाता होगा, वह वैवाहिक जीवन याद आते हैं जब प्रथम विवाह की। भगवत प्रेमियों, आज किसी की शादी की सालगिरह संसार में मनाई जा रही थी। उसी समय लक्ष्मी मैया ने देखा। लक्ष्मी मैया को लगा इस शादी की सालगिरह लोग बड़ी अच्छे से मनाते हैं, पर मेरी शादी की सालगिरह कभी नहीं आती। लक्ष्मी मैया दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास में गई। प्रभु, ये देखो कितने कितने बड़े बड़े लोग, बूढ़े बूढ़े लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, पर मेरी कभी नहीं हुई। प्रभु, आप भी तो शादी की सालगिरह मना लिया करिए। भगवान नारायण ने कहा, देवी, यदि हमारी तुम्हारी कोई शादी की तिथि हो तब तो मनाएं। हमारा तुम्हारा कभी कोई विवाह की तिथि ही नहीं है। तुम भी आदि, हम भी आदि, ऐसे प्रकट हो गए, इसलिए हमारी तुम्हारी कोई शादी की तिथि नहीं, इसलिए शादी की सालगिरह हम कैसे मनाएं। प्रभु, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी शादी की सालगिरह मननी चाहिए, जैसे हो मुझे नहीं मालूम। भगवान नारायण ने कहा, देवियां जिद कर ले तो स्वामियों को तो मानना पड़ता है। बोलो राधे राधे। देवियों के जिद के सामने स्वामियों की चलती नहीं विचारों की। बहुत देवियां बाद में कहेंगे विचारे नहीं होते महाराज, लेकिन अपना पक्ष तो मुझे भी कुछ लेना पड़ेगा ना, इसलिए हम बेचारा कह देते हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवी ठीक है, यदि तुम कहती हो कि शादी की सालगिरह होनी चाहिए, तो देवी तुम संसार में एक बार जन्म लो, और जब तुम्हारा जन्म होगा, जन्म के बाद फिर हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, फिर हमारी तुम्हारी शादी की सालगिरह होगी, जय जयकार होगी। बड़ी प्रसन्न हुई लक्ष्मी मैया। महाराज, तुम किसकी बेटी बन जाएं? नारायण ने कहा, देवी तुम जिसकी बेटी बनो तो कोई साधारण की तो बेटी बनोगी नहीं। पिता भी तुम्हारा ऐसा हो जो दुनिया को देने वाला हो, लेने वाला नहीं होना चाहिए। तुम भी दुनिया को देती हो, तुम्हारा पिता भी देने वाला हो, तब तो मैं अपने ससुर का सम्मान कर पाऊंगा। जोड़ी तो बराबर में होनी चाहिए ना। आजकल लोग सोचते हैं हमारे पास 50 करोड़ है तो हमारी बिटिया 100 करोड़ वाले के पास जाए। ध्यान रखिए, 100 करोड़ वाले के पास जाएंगे तो जाओगे तो पानी के लिए नहीं पूछेगा, ये तो मेरे धूल के बराबर है, मैंने तो ऐसे रिश्ता कर लिया। लेकिन बराबर का रिश्ता होगा, बराबर का सम्मान होगा, बराबर में बिठाया जाएगा, और बराबर में बिठाकर प्रसाद पवाया जाएगा। उस बेटी से, उस बहन से पूछिए जिस घर में उसका भाई आता है और ढंग से लोग नहीं बोलते, तो उस बेटी के, उस बहन के हृदय में क्या बीतती होगी, बहन क्या सोचती होगी। ठाकुर जी ने, नारायण ने कहा, मेरा विवाह बराबर में होना चाहिए। यह सोच करके भगवान नारायण ने कहा, देवी चलो मैं तुम्हारे लिए एक लीला करता हूं, और तुम, समय आ गया है, आज हम समुद्र मंथन करवाएंगे और तुम समुद्र की बेटी बन जाओ। तुम भी दुनिया से कुछ नहीं लेती, और समुद्र भी कभी किसी से कुछ नहीं लेता, देता ही देता है। समुद्र रत्नाकर है, रत्नों का भंडार है समुद्र के अंदर।
भला किसी से क्यों लेगा कुछ? देवी मौका है। लक्ष्मी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। इधर देवता और राक्षस दोनों मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। समय आया है। उसी समय किम बहुतेन विप्रेंद्र चचाल सचराचरम भुवनम निखिलम ताता रोदना तक्षिशोर विभो। इस समुद्र मंथन के लिए भगवत प्रेमियों मथाने और रस्सी की जरूरत पड़ेगी। भगवान नारायण ने मथाने की जगह मंदराचल पर्वत को लिया है और रस्सी की जगह बासुकी नाग को लिया और बासुकी नाग को लेकर सुंदर मंथन शुरू हुआ। जैसे ही मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, देवताओं ने सर्प के मुख की ओर पकड़े थे और राक्षस सर्प की पूंछ की ओर पकड़े थे। भगवान ने देखा है ये जो देवता मुख की तरफ पकड़े हैं, जब सर्प घिसेगा इसके मुख से अग्नि निकलेगी, आग निकलेगी, ये देवता जल जाएंगे। भगवान हमारे बड़े कौतुकी हैं नारायण। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं तुम बड़े बाप के बेटा हो, सर्प के मुख की तरफ पकड़ना, पूंछ की तरफ मत पकड़ना। यदि पूंछ की तरफ तुमने पकड़ा तो तुम छोटे बाप के बेटा हो जाओगे। बोलो राधे राधे। ये भगवान की चाल थी, क्योंकि देवता उल्टा चलते हैं। बहुत लोग ऐसे दुनिया में होते हैं ना जो उल्टा चलते हैं। अब उल्टा चलने वाले व्यक्ति के लिए एक ही रास्ता कि आप उल्टा चलने लगो, और कोई रास्ता नहीं है। वो तो सीधा चलेंगे नहीं। भाई कोई पंडित जी थे, उन पंडित जी की पत्नी थी, और पंडित जी की पत्नी का नियम था हमेशा उल्टा चलती। पंडित जी कहते हैं भोजन बनाओ, नहीं बनाऊंगी। पंडित जी कहते हैं भोजन बिल्कुल मत बनाना, बनाऊंगी। पंडित जी बेचारे समझदार थे, सोचते ये तो मानने वाली नहीं, मैं ही मान जाऊं। तो पंडित जी को जब भूख लगती तब पंडित जी कहते, देवी भोजन बिल्कुल मत बनाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा तुम्हें नहीं तो मैं भी भूखों मरूंगी, मैं तो जरूर बनाऊंगी। अब वह भोजन बनाने लगती, पंडित जी बड़े खुश होते, चलो काम चलता है। उल्टा जब भी पंडित जी को काम कराना होता उल्टा चलते रहते, और भगवत प्रेमियों वह कार्य चलता रहता। एक समय हरिद्वार का कुंभ आया। हरिद्वार का कुंभ, कोई भी कुंभ हो, यदि जोड़े साथ कुंभ में डुबकी लगाने का मौका मिल जाए तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। पंडित जी ने सोचा बुढ़ापा आ गया, जोड़े से कभी स्नान किया नहीं, मरने का समय आ रहा है, अब इसको लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे, ये तो जाएगी नहीं। पंडित जी ने सोचा कि मैं उल्टा बोलूं शायद चली जाए। पंडित जी समझदार थे। पंडित जी धीरे धीरे गए पत्नी के पास, और पत्नी के पास जाकर कहते हैं, देखो जी हरिद्वार का कुंभ चल रहा है, दुनिया नहाने जा रही है, पर हम नहीं जाएंगे। पंडितानी ने कहा, अच्छा 12 वर्षों के बाद कुंभ आता और हम नहीं जाएंगे, हम तो जरूर जाएंगे। पंडित जी समझ गए बात हमारी लाइन में जा रही है, चलो तैयारी तो हो गई। पंडित जी ने सोचा अब जाने के लिए तो राजी हुई, लेकिन इतना दूर कुंभ में जाएंगे तो जाने के बाद कुछ खाने के भी लिए चाहिए। पहले इतना पैसा नहीं होता था, लोग बाजार में खाते, घर से ही गांठ बांध के ले जाते थे। अब तो भगवत प्रेमियों जैसे ही लेकर के गए प्रसाद, बनाए कैसे भोजन। पंडित जी ने कहा, देखो जी जाएंगे तो जरूर नहाने कुंभ, लेकिन कुछ बनाना वनाना नहीं, खाली हाथ चलेंगे, कुछ मत बनाना। पत्नी ने कहा, अच्छा तो जाके भूखों मरेंगे, हम तो जरूर बना के ले जाएंगे। पंडित जी ने कहा, चलो ये भी काम होगा, गुझिया बना लिया, नमक पारे बना लिए, पूरी बना लिया, बहुत सारा आइटम। अब पंडित जी ने देखा 2 थैला। पंडित जी ने सोचा इसको तो हम ही को ढोना पड़ेगा। जैसे आप लोग माताएं जब कहीं बाहर हमारे साथ यात्रा में जाती हैं, जिनके भाई लोग होते हैं, पति लोग, तो हम देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। माताएं बढ़िया अपना पर्स टांगी और चल दी, देखो जी बैग रखे हैं, दोनों लेते आना। अब भाई बेचारे पसीना पहुंच रहे हैं, 2 बैग घसीटे हुए लेके चल रहे हैं, नियम है। पंडित जी ने सोचे दोनों बैगों को लिया तो मेरा तो हो लिया कल्याण।
पंडित जी ने कहा देखो जी, हम नहाने भी जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मान ली, लेकिन जो दोनों बैग हैं ये मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी तो मैं पहले खा लूंगा। अच्छा, मैं तीर्थ जाऊंगी नहाने के लिए और अपना सामान तुमसे डुबाऊंगी? बिल्कुल नहीं जी, सामान तो मैं भी अपने संग में लेके जाऊंगी। बोलो राधे राधे। पंडित जी ने कहा चलो, सिस्टम तो बढ़िया चल रहा है। पहुंचे कुंभ में, हर की पेड़ी में, घाट में नहाने के लिए। जैसे डुबकी लगाने का भीड़ इतनी थी, सामान लेके भाग रहे थे लोग, अलाउंस हो रहा था, एक लोग इंतजार करिए, एक लोग नहाइए। पंडितानी बोली पहले मैं नहाऊंगी। ठीक है प्रभु, आई गई यही बहुत है, नहा ले तू। अब नहाने गई, अब वो चलती जाए, पुलिस वाले रोक रहे, अंदर जाए नहाने के लिए। पंडित जी को ध्यान नहीं रहा, बोलना क्या है। पंडित जी गड़बड़ बोल दिए। पंडित जी ने कहा देख पंडितानी, ज्यादा गहरे में मत जाना, पानी गहरा है। पंडितानी ने कहा अच्छा, तो हम किनारे में नहाने आए तो बीच में जाकर नहाएंगे। और की पेड़ी में जैसे बीच में गई तो बह गई। पंडित जी ने जल्दी से मुख पकड़ा, राम राम, पहली बार सीधा निकला। मेरी पंडितानी गई, पकड़ो पकड़ो, सारी पुलिस दौड़ पड़ी। अब पुलिस दौड़े, भीम भी उधर जहां तक गंगा जी बह रही थी, जाल लगाया। पंडित जी ने कहा भैया साहब, मेरी पत्नी उधर नहीं इधर होगी, जाल इधर लगाओ। पुलिस वालों ने कहा पागल हो क्या, पानी इधर जा रहा तो बहकर लहास भी उधर ही जाएगी, उल्टा बहेगी। बोले तुम पागल हो, तुम्हें नहीं मालूम है, हमारी पत्नी जिंदा में कभी सीधा नहीं चली, तो मरने के बाद भी सीधा बहने वाली नहीं, वो तो उल्टा ही बह के जाएगी। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही राक्षस थे, उल्टा चलने वाले, सीधा नहीं सुनते थे। राक्षसों को लगा जो मुख की तरफ पकड़ता वो बड़े बाप का बेटा होता है, तो हम भी बड़े बाप के बेटा, छोटे बाप के बेटा नहीं। राक्षसों ने कहा देखो जी, मंथन करवाना हो तो करवाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे तो सर्प की मुख की ओर पकड़ेंगे। भगवान तो यही चाहते थे नारायण। भगवान ने कहा देखो जी, वैसे तो देवता देवता हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा तो चलो कोई बात नहीं, पकड़ लो, हम कोई कुछ नहीं कहीं, पकड़ लो। अब तो राक्षस पकड़े, मुख की तरफ, देवता पूंछ की तरफ आए, भगवान प्रसन्न हो गए। अब जैसे ही मंथन शुरू हुआ, भगवत प्रेमियों, सर्प के मुख से आग का अंगारा निकला, और जैसे आग का अंगारा निकला, सभी देवता राक्षस जल करके काले पड़ गए, सब जल गए। एक देवता ने क्या हुआ, बोले बड़े बाप के बेटा है, कुछ तो मिलेगा ही, और बन लो बड़े बाप का बेटा। अब तो धीरे धीरे सबसे पहले समुद्र मंथन से जहर निकला, विष निकला। विष को देखकर सभी देवता राक्षस भयभीत हो गए। भगवान नारायण ने चिंता मत करो, जगत पिता परमात्मा शिव ही हम सबके कष्ट को दूर करेंगे। ततः करतली कृत्वा व्यापी हालाहलम विषम अलक्षयम महादेवा कृपया भूत भावनः। हे भूत भावन भोलेनाथ, आप कृपा करिए और इस विष से सारे संसार की रक्षा कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा संसार के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। भगवान भोलेनाथ ने करतली लिया, करतल लिया, और संसार के लिए मेरे प्रभु ने जहर को पीना शुरू कर दिया। जैसे भगवान के मुख में विष गया, भगवत प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ को लगा अरे मैंने जहर तो पी लिया, लेकिन जहर तो मेरे अंदर जाएगा, और मेरे अंदर मेरे राम जी बैठे हैं, मेरे राम जी को कष्ट होगा, तो मैं बाहर निकाल दूं? नहीं, यदि बाहर निकालूंगा तो सारा संसार जलकर राख हो जाएगा, मैं बाहर भी नहीं निकाल सकता। तो क्या करूं? शिव जी ने राम नाम का सहारा लिया। राम कहकर मुख खोला और मां कहकर के मुख को बंद कर लिया। तो राम इधर है हृदय में और राम नाम मुख में, दोनों को बीच में भगवान भोलेनाथ ने जहर को समाहित कर लिया, और कंठ में ही जहर को भगवान शिव ने रोक दिया, और भगवान शिव का नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ महादेव। भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। भगवत प्रेमियों, भगवान शिव के जहर पीने के बाद पुनः मंथन शुरू हुआ। इस समुद्र मंथन से
मणि निकली, कौस्तुभ मणि, जो भगवान नारायण को प्राप्त हुई। रंभा नाम की अप्सरा निकली, रंभा नाम की अप्सरा को स्वर्ग भेज दिया गया। श्री मणि रंभा बारुणी, इसके बाद बारुणी यानी शराब मदिरा निकली। मदिरा राक्षसों ने कहा हम लेंगे, भगवान ने कहा तुम्हारे मतलब की है, तुम ही लो, और मदिरा राक्षसों को प्राप्त हुई। ऐरावत नाम का हाथी निकला, ऐरावत नामक हाथी को देवताओं को दे दिया गया। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, घोड़ा को राक्षसों को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष स्वर्ग को स्थापित कर दिया। जो भी यहां का राजा होगा उसी को कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी। शंख की प्राप्ति हुई, भगवान शंख को भी स्थापित स्वयं धारण कर लिए। चंद्रमा का प्रागट्य हुआ, शिव के विष के प्रभाव से शिव को जलन हो रही थी, इसलिए भगवान नारायण ने उस चंद्रमा को शिव जी के माथे पर धारण करा दिया, जिससे कि विष का प्रभाव कम हो जाए। भगवत प्रेमियों, चंद्रमा के स्थापित के बाद स्त्री यानी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। राक्षसों ने कहा भैया जिसको जे लेना है ले लो, लेकिन यह रत्न मुझे चाहिए, इस रत्न को मैं लूंगा। भगवान नारायण ने कहा यह रत्न किसी के पास नहीं जाएगा, जिसको ये रत्न चाहेगा ये उसके पास जाएगा। भगवान की लीला थी। और भगवत प्रेमियों, एक लाइन में देवता, एक लाइन में राक्षस, ऋषि सब बैठ गए हैं। माता लक्ष्मी के हाथ में माला दी गई। माता लक्ष्मी सब तरफ देख देख करके मुस्कुराती जाती हैं। सभी अपना अपना गला बढ़ाते हैं कि शायद मेरे गले में पड़ जाए, लेकिन लक्ष्मी जी ने सबके अंदर कोई न कोई कमी निकाली, माला नहीं पहनाया। तब नंबर आया नारायण का। लक्ष्मी मैया को नारायण के अंदर भी एक कमी दिखी। लक्ष्मी जी ने कहा जितने राजा बैठे हैं सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये महान पुरुष ऐसे एक बार भी मेरे तरफ नहीं देखे। लेकिन ये अवगुण नहीं, ये तो गुण हैं जो पराई स्त्री की तरफ ना देखे। उससे बड़ा गुणवान कौन हो सकता है संसार में। यह श्रेष्ठ है, हम इसी को माला पहनाएंगे। लक्ष्मी मैया ने अपने हाथों की माला नारायण के गले में पहना दिया, और तब से लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बन गई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। और तभी से लक्ष्मी नारायण की शादी की सालगिरह हम सब लोग धूमधाम से मनाते हैं। जो दीपावली आती है ना, इसी दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण का ब्याह हुआ था, और पूरी दुनिया मिलकर के लक्ष्मी नारायण की शादी की सालगिरह अपने अपने घर में पूजा करके खूब मनाते हैं। लक्ष्मी जी बड़ी खुश हुई। दुनिया वाले तो अपनी शादी की सालगिरह स्वयं मनाते हैं, और मेरी शादी की सालगिरह तो पूरी दुनिया मनाती है। भगवान बोले कोई कमी नहीं प्रभु, अब तो आनंद है। आगे इसी समुद्र मंथन से भगवत प्रेमियों अमृत निकला है, जिसको भगवान धनवंतरी लेकर प्रकट हुए। देवताओं को अमृत पिलाना था, लेकिन भगवत प्रेमियों राक्षस लोग छीन करके भाग गए। तब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया है, और मोहिनी रूप धारण करके भगवान अमृत को पिलाने के लिए देवताओं को तैयार हुए। भगवान ने राक्षसों से कहा ये अमृत बहुत दिनों से रखा है, ये अमृत स्थिर हो गया है, पतला पतला ऊपर, गाढ़ा गाढ़ा नीचे, नीचे का भाग तुम्हें पिलाएंगे, ऊपर ऊपर के इन देवताओं को पिला देते हैं। अमृत कभी गाढ़ा पतला नहीं होता। भगवान अमृत देवताओं को पिलाने लगे। उसी समय राक्षसों ने सोचा कर क्या रहा है। उसी समय राहु नाम का जो राक्षस है, उसने देखा है तो गड़बड़ हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा के बीच में वह भी देवताओं का भेष धारण करके अमृत पीने लगा। अमृत पिया ही था, सूर्य चंद्रमा ने कहा महाराज ये राक्षस हैं। नारायण ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु का सर काट दिया, लेकिन अमृत पी चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। और वह राहु दो भागों में जाने लगा। जो धड़ का भाग है वो राहु, और जो सर का भाग था वह केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें हम लोग राहु और केतु कहते हैं। इसीलिए कुंडली में जो राहु केतु होते हैं वो हमेशा आमने सामने होते हैं। राहु हर व्यक्ति के पत्री में केतु से 7वें घर में होता है, आगे पीछे कभी नहीं होता। यदि राहु पहले घर में तो केतु 7वें में होगा, राहु 7वें तो केतु पहले में होगा, ये विधान है। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार भगवान ने समुद्र से मंथन से अमृत निकाला, देवताओं को पान कराया है। और ऐसे भगवान ने
समुद्र मंथन में देवताओं को लीला किया और भगवत प्रेमियों इसी समुद्र से जलंधर का प्रागट्य हुआ है। जिस जलंधर की कथा हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। और कल जलंधर तुलसी प्रसंग